आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों में इलेक्शन आज होगा। इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील कर दी गई। पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पोलिंग से पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर के हल्का LA-10 कोटली में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। दावा किया कि LA-10 कोटली में प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी पोलिंग बैग समेत पकड़े गए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहकीकात करें। तहकीकात मुकम्मल होने तक हल्का LA-10 में इंतखाब रोका जाए। इंक्वायरी के हक़ाइक़ सामने आने तक नताइज कबूल नहीं करेंगे। वारदात शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले रोकने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी मुशीरों ने खदशा जाहिर किया है कि उर्दन, कुवैत, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी फ़ौजी अड्डे 2 हफ्तों से ईरान के जवाबी हमलों की जद में हैं। गोला बारूद के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। ईरान पर किसी बड़े हमले के बाद ईरान की शदीद जवाबी कार्रवाई हो सकती है। ईरान ने भी अमरीका के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई आर्जी तौर पर बंद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेन के हमले को जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। यूरोपीय यूनियन रहनुमा काया कलास और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव से टेलीफोन पर बातचीत की गई। दोनों पर वाज़े किया गया है कि ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेनी हमले का रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। कहा कि यूक्रेन ने ईरानी जहाज़ पर हमला इसराइल की हिमा पर यूरोप को जंग में घसीटने के लिए किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 78वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को वतन के दिफा के लिए बेमिसाल बहादुरी पर खिराज अकीदत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सलाम। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 27 जुलाई 1948 को आज़ाद कश्मीर में जाम शहादत नोश किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी सिपाही बने। कैप्टन सरवर शहीद ने गैर मामूली बहादुरी और शानदार अस्करी हिकमत अमली की मिसाल कायम की। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 11.50% है। बलोचिस्तान में गंदम का बहरान बरकरार। फ्लावर मिल्स मालिकान को ख़रीदारी में मुश्किलात। बहरान की वजह से आटे की कीमत में इजाफा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपये में फ़रोख्त। गंदम बहरान के पेश नज़र सूबाई हुकूमत का पास्को से 5 लाख बैग्स गंदम की ख़रीदारी का फ़ैसला समरी वज़ीर आला को भिजवा दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर को खिराज अक़ीदत। बयान में कहा कि कैप्टन सरवर शहीद ने आज़ादी कश्मीर के लिए जान का नजराना पेश किया। शहदा कौम का कीमती असासा हैं। पहले निशान हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सिंध में मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात की हुक्मरानी है। दिलों की भड़ास निकलेगी तो वसाइल का भी पता चल जाएगा। अगर सड़कों पर निकल आए तो तारीख सब जानते हैं। मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए खालिद मकबूल ने कहा कि मुश्किल वक्त चला गया, अब सब रास्ते मंजिल की जानिब जाते हैं, बस कुछ देर इंतज़ार करें। हम इख्तियाराती पाकिस्तानी हैं, हादसाती नहीं। ऐसा निज़ाम मुस्तरद करते हैं जिसकी नुमाइंदगी कोई जागीरदार कर रहा हो। सिंध के बजट का 97% टैक्स सिर्फ कराची देता है। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 16 साल में 22,000 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिले। सूबाई हुकूमतें हमारे नाम पर मिलने वाले पैसे हम पर खर्च नहीं कर रही। सारे मुल्क के इख्तियारात एक वज़ीर आज़म और 4 वज़ीर आला के पास हैं। हमें इस निज़ाम से मसला है। कराची में जलसे से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमें आइन में रहते हुए अपने बच्चों के हुकूक चाहिए। आइन में वो सब कुछ डलवाना है जो आवाम के मसाइल हल करे। MKM हमेशा वफाक का हिस्सा रही। कराची में काम सिर्फ पीपल्स पार्टी कराती है। कहा जाता है कि कराची बर्बाद हो गया, हम ही कराची को बनाएंगे।
PSDP में कराची के लिए फ़ंड नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कराची में मुनव्वर चौरंगी अंडरपास की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा कि कराची में बेशुमार अंडरपासेस और पुल पीपल्स पार्टी ने बनाए, हमारे दोस्त नए सूबे का शोशा छोड़ते रहे। सिंध कभी तकसीम नहीं हो सकता। मुर्तज़ा ने कहा कि अगले 1 साल में तरक्याती काम होता नजर आएगा। डिस्को बेकरी पर शिकायत के बाद पुल बनाने का फैसला किया, मगर जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के कहने पर हमने काम रोक दिया। कराची को एक बार फिर पानी की फराहमी मुतासर होने का खदशा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का कहना है कि केबल फॉल्ट की वजह से धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 3 पंप आर्जी तौर पर बंद हैं। अमला खराबी ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन को बिजली मुहैया करने वाले केडीए पंपिंग फीडर 2 के फॉल्ट का के इलेक्ट्रिक से कोई ताल्लुक नहीं। धाबेजी की 22 में से 19 पंपिंग मोटर्स को बिजली फराहम की जा रही है। के इलेक्ट्रिक अमला मुआवनत के लिए मुतालिका हुकाम से राब्ते में है। रहीम यार खान के असलम टाउन में 18 बरस की जहनी माजूर लड़की खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। लाश मैनहोल से निकालकर वर्षा के हवाले कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को डायरेक्टर जनरल IAEA का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक राफेल ग्रोसी ने इसहाक डार को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए अपनी उम्मीदवारी से आगाह किया। इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा और मौसर कसीरुल जहती निज़ाम के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का अदा। इसहाक डार और राफेल ग्रोसी का ताज़ा इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। राफेल ग्रोसी ने कहा कि उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के बाद फ़रीक़ैन मुज़ाकरात और रवाबित जारी रखेंगे। मुज़ाकरात और रवाबित के ज़रिए पुरअमन और पायदार नतीजे के हुसूल की उम्मीद है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा के मखसूस इलाकों में बैनुल अक़वामी फ़ोर्स को दाखिले की इजाज़त दे दी। इसराइली अहदेदार के मुताबिक मुजवज़ा बैनुल अक़वामी फ़ोर्स को इन इलाकों में दाखिले की मंजूरी दी जो इसराइली कंट्रोल में नहीं। बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फ़ोर्स अक्टूबर में पेश किए गए अमरीकी हिमायत याफ्ता गजा अमन बोर्ड का हिस्सा है। जर्मनी की दारुल हुकूमत बर्लिन के पार्क में हफ्ते की रात गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने के वाक़े के कई घंटों बाद गाड़ी का मुश्तबा ड्राइवर सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा हमलावर ड्राइवर की शनाख्त 21 बरस के मुस्लिम अब्दुल बी के नाम से हुई थी। गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने के वाक़े में एक शख्स हलाक, 29 जख्मी हुए थे। वाक़े के बाद ड्राइवर फरार हो गया था। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अली ने 4 और मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेटें हासिल की।